मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। हम इस चैनल पर श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास महत्व के सभी अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे 13वां अध्याय। मार्गशीर्ष मास का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। यह सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है यह महीना और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का, दीपदान करने का, नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना हमें कैसे करनी है मार्गशीर्ष महात्म्य में बताया गया है। इसके पहले 11वें और 12वें अध्याय में एकादशी व्रत का महात्म्य और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन किया गया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना का वर्णन है। तो चलिए प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः, ओम राधे कृष्णाय नमः। 13वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान कहने लगे, हे पुत्र सुनो, मैं तुमसे जागरण का लक्षण पूछता हूँ। कहता हूँ कलयुग में जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य आसानी से मुझको प्राप्त होता है, गीत वाद्य नृत्य पुराणों का पाठ, धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदन सुगंधित द्रव्य का लेपन, फलों का समर्पण, श्रद्धा दान, इंद्रियों का निग्रह, सत्यता, निद्रा रहित आनंद पूर्वक मेरा पूजन करना, पूजन में उत्साह का होना, पाप रहित आलस्य रहित प्रत्येक प्रहर में मेरी आरती करना, इन सब बातों में लीन होकर जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को जागरण करता है वह फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो इस प्रकार भक्ति से जागरण करता है वह मुझ में लीन हो जाता है। जो प्राणी एकादशी की रात्रि को सो जाते हैं वे मानो काले रूप सर्प से डस जाते हैं और वे माया रूपी पास के बंधन से मोहित हो जाते हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर बिना जागरण के एकादशी को बिता देते हैं वह अवश्य नाश को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह जीवन अनित्य है। जो दोनों नेत्रों को खोलकर अपने हृदय में मेरे चरण बिंदुओं को स्थिर कर रात में जागरण को नहीं देखते हैं वे पातकी हैं। पुराणों की कथा आदि सुने। यदि कथा कहने वाला पंडित न मिले तो मेरे सम्मुख गान नृत्य आदि करें। ऐसे जागरण करने से सैकड़ों हजारों और करोड़ों गुणा फल मिलता है। मेरी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से पितृपक्ष, मातृपक्ष और स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार होता है। उपवास के दिन अथवा नारायण के समय जो कोई विघ्न उपस्थित करता है उस स्थान को छोड़कर तथा श्राप देकर चला जाता है। जो मनुष्य मेरी अविद्रा एकादशी के दिन जागरण करते हैं मैं प्रसन्न होकर उनके बीच में नृत्य करता हूँ। जो मेरे समीप जितने दिन जागरण करता है वह उतने ही 10,000 तक युग पर्यंत मेरे गृह में आकर वास करता है। एकादशी के दिन जागरण नहीं करने से पूर्वजों को न गया श्राद्ध से, न तीर्थ सेवन से और न बहुत यज्ञों से मुक्ति होती है। अतः सब साधनों से जागरण श्रेष्ठ है। जो एकादशी के जागरण के समय पुष्पों में मेरा पूजन करता है वह प्रत्येक पुष्प में अश्वमेध यज्ञों का फल का भागी होता है। जो मेरे एकादशी के दिन जागरण के समय दीप दान करता है वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 10,000 गौ दान का फल पाता है। जो मेरे जागरण के दिन हवि ध्यान का नैवेद्य अर्पण करता है वह धान को फुलाव के समान दान का पुराण प्राप्त करता है। हे चतुर्मुखी, जो अनेक प्रकार से पकवान और फलों को मेरे जागरण के दिन देता है वह 100 गोदान के फल को प्राप्त करता है। जो मेरा भक्त जागरण के दिन कपूर के साथ पान मुझे अर्पण करता है वह मेरी कृपा से 7 द्वीपों का स्वामी होता है। जो मेरे जागरण के दिन पुष्पों से मंडप को सजाता है वह पुष्पों से ही सजे हुए विमान में बैठकर मेरे गृह में आकर आनंद से वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गुग्गुल का धूप देता है वह अपने लाख जन्म के पापों का नाश करता है। जो मेरे जागरण के दिन मुझको दूध दही घी और जल से स्नान कराता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में श्रेष्ठ गति को पाता है। जो सुंदर वस्त्रों और विविध प्रकार के फलों को मेरे लिए देता है वह वस्त्र से के जितने सुत होते हैं उतने ही वर्षों तक चिरकाल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो रत्नों से जड़ित सुवर्ण के गहरे मुझ पर अर्पण करता है वह 7 कल्प तक मेरा प्रिय होकर मेरे पास वास करता है। जो घी से विशेषकर गौ के घी से मेरे जागरण की रात्रि को दीपक जलाता है उसको 2 दक्षिणा के बदले 10,000 गोदान का फल मिलता है।
हे चतुरार्यन, जो जागरण के दिन कपूर से नीराजन करता है वह कपिला गोदान के फल का भागी होता है। जो पुनः दीपदान, गान, नाच और पूजन करता है वह सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के समान पुण्य को प्राप्त होता है। जो जागरण के दिन मेरे सामने निर्लज होकर गाना और नाच करता है वह आधे क्षण में कोटि यज्ञ के फल को पाता है। जो मेरे जागरण के दिन गाना, नाच आदि को रोकता है वह 60,000 वर्ष रौरवादिक नरक की यातना भोगता है। जो मेरे जागरण के दिन मेरे समीप नाच गाना करते हुए मनुष्य के पास जाता है वह धर्मराज के बंधन से मुक्त होकर, मुक्ति का भागी होकर मेरे पद को प्राप्त होता है। जो मेरे जागरण के दिन नाचने वाले मनुष्य का उपहास करता है वह 14 इंद्र के राज्य तक नरक में जाकर वास करता है। जो मेरे जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक पढ़ता है वह श्लोक संख्या के हिसाब से उतने ही युग पर्यंत मेरे लोक में वास करता है। विद्वानों ने जो फल दक्षिणा करने को कहा है वह फल अनेक युगों में कोटि यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं होता। हे पुत्र, जो मेरे जागरण के दिन मालाकार दीपक जलाता है वह कोटि विमान के समान देवलोक में जाकर कल्प वर्ष पर्यंत वास करता है। जो जागरण के समय मेरे बाल चरित्रों को पढ़ता है वह सहस्त्र कोटि युग पर्यंत श्वेत दीप में जाकर वास करता है। इसलिए दोनों पक्षों की एकादशी को जागरण करना चाहिए। जो जागरण के दिन गीता तथा सहस्त्र नाम का पाठ करता है अथवा वेदोक्त मंत्रों और पुराणों का पाठ करता है अथवा जो धेनु दान करता है वह सातों दीपों सहित पृथ्वी के दान के फल का भागी होता है। इस पृथ्वी के समस्त पुण्यों के समान पुण्य को फल को देने वाला है। एकादशी के जागरण का फल है जो मनुष्य मन, कर्म और वचन से जागरण करते हैं उनका मेरे लोक से लौटकर फिर इस लोक में आना संभव नहीं है। जो एकादशी के रात्रि को दूसरों को प्रोत्साहित कर जागरण करता है वह चक्रवर्ती राजा होता है। यह मेरा कथन सत्य है। रात्रि में जागरण करने का राजा कुत्सित से भी सम्मान किया है। जो अपनी शक्ति के समान दान देता है वह अति दुर्लभ राज्य को प्राप्त करता है। जो कोई गायक, वाद्यबाजक, नर्तक मेरे और ब्राह्मण मेरे जागरण में आकर गायन आदि करते हैं उनमें नाचने वाली वैश्य ही क्यों न हो मेरे लोक में आते हैं। एकादशी के दिन जागरण करने से कामी पुरुष भी मुनि श्रेष्ठ की पदवी को प्राप्त हो गए हैं। मेरे एकादशी के दिन जागरण में जाति का कोई विवेक ही नहीं है। इस कलयुग में एक जागरण को छोड़कर न तो ध्यान पवित्र है, न गंगा जल पवित्र है, न जल ही पवित्र है। द्वादशी के आने पर जो लोग जागरण करते हैं वह कलिकाल में धन्य है, कृतार्थ है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस मनुष्य लोक में मनुष्य को एकादशी से के विमुख कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी से विमुख मनुष्य अपने ही पूर्व के गीत और आगे होने वाले जीवों को नरक में गिराता है। गुणवान एक पुत्र का होना ही अच्छा है, परंतु निर्गुण अनेक पुत्रों के होने से कोई भी लाभ नहीं है। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है और जो मेरे कहे गए जागरण का भक्ति पूर्वक पाठ करता है वह जागरण के महात्म्य से अपने 100 कुलों का उद्धार करता है। अगम्य स्त्री के साथ गमन करने तथा अवसभ्य न खाने योग्य वस्तु को खाने से जो पाप होता है वो समस्त पाप एकादशी के जागरण से नाश हो जाते हैं। जो अज्ञात वश पाप किया हो और या ज्ञात पाप हो तथा पूर्व जन्म के अजित पाप हो अथवा इस जन्म में किया हुआ पाप हो, मनुष्य एकादशी के जागरण करने से उससे रहित हो जाता है। हे चतुरार्यन, मेरे एकादशी की रात्रि को जागरण करने से उससे रहित हो जाता है। हे चतुरार्यन, मेरे एकादशी की रात्रि को जागरण करने मात्र से मनुष्य मुक्ति का भागी हो जाता है। जो फल कलिस में एकादशी के दिन जागरण से होता है उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में वास करने वालों को भी नहीं होता। हे पुत्र, एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेघ यज्ञ और कोटि तीर्थों में स्नान करने से भी नहीं होती। जो एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है वह मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के एकादशी के दिन व्रत, पूजन और जागरण आदि होते हैं उसके समस्त दुष्ट ग्रह सौम्य हो जाते हैं और संतान का वियोग नहीं होता तथा मेरी कीर्ति सुनने से नित्य प्रेमी होता है और वह प्रेमी कभी कष्ट नहीं होता तथा रण में और राजकुल में सदैव विजयी होता है। हमेशा धर्म में बुद्धि
मीठी और निश्चल भक्ति होती है तथा एकादशी की भक्ति करने से मनुष्य के से कभी लिप्त नहीं होती। मेरे एकादशी के दिन जागरण करने से कभी भी मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त नहीं हो सकता। जो लोग एकादशी के व्रत आदि में विमुख हैं, उनको परलोक में गति नहीं होती। इसलिए कलयुग में एकादशी का व्रत आदि अवश्य करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष महात्म्य के एकादशी व्रत जागरण फल नामक वर्णन 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम श्रवण करेंगे कृष्ण चालीस। प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः। कृष्ण चालीसा प्रारंभ करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कबल अभिराम। पूर्ण इंद अविरिंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाथ नथया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रवि नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पत आछे, कटकिणी कांचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुन नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पुदै तारयो, अकाबका कागा सुर मार्यो। मधुवन जल जाग्नि जब ज्वाला, में शीतल लखित नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मसूर धार वारि वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बयायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ कलेहि तब तुम लीने, चरण चीन दय निर्भय कीनी। करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कहसि केस पकड़ी दय मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही के मुतक चोस तुलायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मूल दैत्य संहारी, लाए 60 सहस कुमारी। दय भिंगी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि कुमारियो, भक्तन तब के कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टरियो, तंदुल 3 मूठ मुख डरियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसी श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रंग हाके, लिए चक्र नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे। मीरा थी एक मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा साप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्ति भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोले कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण की
जी पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चार। इति श्री कृष्ण चालीसा समाप्तम। तो ये था मार्क्सिस मास कथा के सभी अध्याय। आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा। हर दिन मैं एक एक अध्याय करके आपको श्रवण कराऊंगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में